प्रिय भाइयों और बहनों, परीक्षाएं सिर पर हैं। फरवरी महीने के चढ़ते चढ़ते सर्दी उतरने लगती है और बच्चों में टेंशन की गर्मी बढ़ने लगती है। यही सोचकर इस बार की वीडियो में आध्यात्मिक फैक्ट्स आपके लिए लाई है पढ़ाई या परीक्षा की सही तैयारी करने के कुछ बेहतरीन सूत्र, जिससे आप इस बार की परीक्षा में सबसे टॉप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले आप सभी से इन तैयारियों के दिनों में आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर भेजें। अगर नहीं होता है तो नो लिखकर भेजें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ। दिमाग में इधर उधर की बातें घूमती हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। प्रश्न नंबर दूसरा, घबराहट होती है, सिर घूमता है, ठंड में भी पसीना आता है, उल्टी आने जैसा लगता है। प्रश्न नंबर तीसरा, रट्टा लगाना बेहतर विकल्प लगता है बजाय कि समझ कर याद करने से। चौथा, कुछ चैप्टर आज से कल, कल से परसों, परसों से तरसों पर टालते रहते हैं। पांचवा, आगे की चिंता और नकारात्मक विचार दिमाग को जकड़े रहते हैं, जैसे फेल हो गया तो, कम नंबर आया तो, पेपर छूट गया तो। छठवां नंबर, किताबें खुली होती हैं पर आंखें बंद है। सातवां नंबर, अपने दोस्तों से तुलना करते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, जैसे उसने तो सारा कोर्स कर लिया होगा, बाकी सब तो मुझसे बहुत होशियार हैं। आठवां नंबर, पूरा दिन किताबें खोलकर बैठे रहते हैं, पढ़ने की खूब कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसता। नौवां नंबर, पेपर आते आते याद किया हुआ भी सब भूल जाता है। जी हाँ भाइयों, क्या हुआ? बहुत सारे टिक के निशान यस लग रहे हैं ना? कोई बात नहीं, घबराइए नहीं और ना ही परेशान होइए, क्योंकि आप आसानी से इन सब प्रश्नों को अपनी लाइफ से आउट कर सकते हैं। आप बिना टेंशन के अपने पेपर अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक आध्यात्मिक फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो पुनः बनाएं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। टिप नंबर 1, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपनाइए। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपना कोर्स शॉर्ट नहीं लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक रहने वाली मेमोरी में स्टोर करें। जिस प्रकार कंप्यूटर को यह कहते हुए देखा है या सुना है, सॉरी सर, मैंने इस सवाल का जवाब अपनी मेमोरी स्टोर नहीं किया था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अपनी मेमोरी में डाटा की हजारों बिट्स स्टोर करने के बावजूद कंप्यूटर ना तो कभी कंफ्यूज होता है और ना ही कुछ भूलता है, बल्कि आप बटन पर क्लिक करते हैं और चुटकियों में आपको उसका स्क्रीन दिखा देता है। जानते हैं कंप्यूटर इसके पीछे कौन सा फंडा लगाता है? वह जरूरी चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी अर्थात रैम से लॉन्ग टर्म मेमोरी रोम में ट्रांसफर कर देता है, और जो डाटा रैम से रोम में चला जाता है वह फिर लंबे समय तक उसमें टिका रहता है। बस यही फंडा आपको भी लगाना है। अपने चैप्टर फार्मूले चित्रों को रैम से रोम में डालना है। इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, रट्टा लगाने की बजाय चैप्टर को समझकर याद करें। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के बाद यह परिणाम निकाला है कि रट्टा लगाई हुई बातें हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग के रैम में स्टोर होती है। उस समय हमें लगता है कि हमें चैप्टर याद हो गया है, लेकिन जब पेपर में उसी चैप्टर में से सवाल सामने दिखता है तो स्टोर किया हुआ चैप्टर कहां फुर्र हो जाता है मालूम ही नहीं होता। हम दिमाग पर खूब जोर लगाते हैं कि किसी तरह हमें पॉइंट्स याद आ जाए, लेकिन हाथ में या कहें कि पेन में या तो कुछ नहीं आता था, फिर बस टूटी फूटी थोड़ी बहुत लाइनें आ जाती हैं और हम रोदी सी सूरत बनाए परेशान होते हुए अपना सिर खुजाते रह जाते हैं। इसलिए रट्टा ना लगाकर
आप समझकर याद करने की कोशिश करें। दूसरा, साथ ही आप शॉर्टकट्स का प्रयोग करें। बड़े बड़े भारी भरकम फार्मूलों को छोटे हल्के फुल्के शॉर्टकट बनाकर याद करें। जैसे मान लीजिए रन ऑफ यू मैन लायन इन व्यू। इस पंक्ति के हर शब्दों के पहले अक्षर को नोट कर लें, फिर उसे एक नाम की तरह याद करें, रॉय एम लिप। इस तरह आप बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे शब्दों में याद कर सकते हैं। यह शॉर्टकट बिल्कुल इस तरह है जैसे कंप्यूटर में स्टोर हुए डाटा तक पहुंचने के लिए डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट आइकन अर्थात शॉर्टकट सिंबल। इन शॉर्टकट पर क्लिक करते ही आप तुरंत अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में से डाटा निकाल सकते हैं। कोर्स को रिवाइज करें। कोर्स को रिवाइज जरूर करें अर्थात 2-3 बार दोहराएं। आप अपना टाइम टेबल इस तरह बनाएं कि दिन में आप जो भी चैप्टर तैयार करें उसे रात को सोने से पहले जरूर रिवाइज करें। फिर 2-3 दिनों के बाद उन सभी चैप्टरों पर 2-3 दिनों के बाद उन सभी चैप्टरों पर एक बार फिर नजर दौड़ाएं। इस तरह आप अपने डाटा को यानी तैयार हुए कोर्स को टेम्परेरी अस्थायी से परमानेंट स्थायी स्टोरेज क्षेत्र में ले जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में उससे संबंधित पक्के मेंटल पैट्स अर्थात रूट बन जाते हैं। फिर जब हमें उस पॉइंट को लिखना हो तो हम उसी रूट पर चलते हुए बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और तुरंत पेपर में लिख सकते हैं। टिप्स नंबर 2, टाले नहीं, समय शुरू करके समय पर खत्म करें। अक्सर हमारी आदत होती है कि जो चैप्टर हमें बोरिंग लगते हैं हम उन्हें टालते रहते हैं। आज से कल, कल से परसों करते करते पता चलता है कि अगले दिन पेपर है और वो चैप्टर जो के त्यों बचे हैं। फिर हम आखिरी मिनट में जल्दी जल्दी उनका घोटा लगाते हैं, आधा छोड़ते हैं आधा रटते हैं। इसीलिए पहले तो अपनी टू डू लिस्ट को विषय अनुसार सब्जेक्ट वाइज इस तरह बनाएं कि पेपर के दिनों में आपको कुछ भी नया याद ना करना पड़े। फिर भी पूरे उत्साह के साथ उस लिस्ट को फॉलो अर्थात अनुसरण करें। जो चैप्टर जिस दिन फिक्स किया है वो चाहे बोरिंग हो या रुचिकार हो उसे उसी समय तैयार करके खत्म करें। टिप्स नंबर 3, बीच बीच में ब्रेक लें और स्वयं को पुरस्कार दें। ऐसा नहीं कि आप अगर पूरे दिन किताबें खोलकर बैठे रहेंगे तो ज्यादा जल्दी अपना कोर्स पूरा कर पाएंगे, बल्कि वैज्ञानिकों के थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टडी सेशन के बाद शॉर्ट ब्रेक लेने पर ज्यादा बेहतर रिजल्ट पाए गए हैं। दरअसल हम कुछ घंटों की पढ़ाई के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपने दिमाग को रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं तो लगातार किताबें खोलकर बैठे रहने से आंखें भले ही अक्षर पढ़ रही होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिमाग में कुछ भी घुसना बंद हो जाता है। इस कारण से छोटे से चैप्टर को भी घसीट कर कई घंटों तक जाकर खत्म कर पाते हैं। इसीलिए बीच बीच में दिमाग में पेट्रोल डालते रहें। इसी के साथ साथ जब आप अपने टारगेट निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो स्वयं को पुरस्कार दें और अपना हौसला व उत्साह बढ़ाएं। पुरस्कार के स्वरूप में थोड़ी देर टीवी देख सकते हैं या फिर कुछ टेस्टी सी चीज खा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर पार्क में खेलने जा सकते हैं। इससे आपका थका हुआ दिमाग चुस्त दुरुस्त महसूस करेगा और आप कम समय में ज्यादा चीजें याद कर पाएंगे। टिप्स नंबर 4, व्यायाम करें तथा भोजन सही प्रकार का और सही समय पर खाएं। चुस्त शरीर मतलब तंदुरुस्त दिमाग और तंदुरुस्त दिमाग यानी फास्ट पढ़ाई। इसीलिए परीक्षाओं के दिनों में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। बहुत सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए व्यायाम जरूर करें या फिर फ्रेश हवा में पार्क में 2-3 राउंड लगाकर आएं। इससे हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। सही खाना और सही समय पर खाना भी बहुत जरूरी है। समय पर ना खाने से पेट में गैस आदि
आदि हो सकती है। कमजोरी व जल्दी थकान महसूस होने लगती है। वहीं बहुत भारी और तला सला खाने से सुस्ती का प्रकोप हम पर छाया रहता है। किताबें हमारे सामने खुली रहती हैं और हम जब देखो नींद की गोद में लुढ़के हुए होते हैं। इसीलिए टेस्टी खाएं और पौष्टिक हल्का और कम तला हुआ भोजन खाएं। टिप्स नंबर 4, मेडिटेशन करें। पूरे दिन में थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें। साइंस कहती है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर फील गुड हार्मोन्स, विशेष प्रकार के लाभकारी रसायन का स्राव होता है। ये हार्मोन्स ना सिर्फ हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाते हैं बल्कि टेंशन, स्ट्रेस आदि को हमारे पास तक नहीं आने देते। एकाग्रता और ऊर्जा स्तर में भी कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। पर इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन का एक समय निश्चित करें और नियमित मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के ही माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के दिमाग की क्षमता बढ़ गई थी। वो जिस भी पुस्तक को एक बार पढ़ते थे वह कभी भुला नहीं पाते थे। इसलिए आप भी जरूर किसी एक निश्चित समय पर मेडिटेशन अवश्य करें। तो ये रहा बच्चों को, भाइयों और बहनों के लिए परीक्षा में बेहतरीन रिजल्ट लाने के टिप्स।